बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाबी व्यूज़ चैनल ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ निशान भाई, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? वधिया, सारे ठीक ठाक हो? अज का सफर बहुत लंबा होने वाला, वो बाय रोड आ सफर। रोड के उपर गड्डियां चलनियां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा, सबसे महंगा और सबसे एडवांस्ड एक्सप्रेसवे होगा बनने के बाद। इसकी लंबाई 1250 किलोमीटर होगी और ये 5 स्टेट से पास करेगा: हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। पूरी तरह से कंट्रोल्ड एक्सेस होगा, सिर्फ रैंप से एंट्री एग्जिट होगी। 8 लेन्स का एक्सप्रेसवे होगा, 4 लेन्स एक डायरेक्शन में। देश के 2 सबसे बड़े शहरों के बीच सिर्फ 12 घंटे का समय लगेगा इसके बनने के बाद। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रही है और 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। गुड़गांव में सोना से शुरू होगा और मुंबई के बाहर मीरा भाईंदर में ख़त्म। 2 एक्सटेंशंस भी बनाए जाएंगे इसके दोनों एंड्स पर। पहला दिल्ली साइड में होगा 60 किलोमीटर लंबा, जो सराय काले खां को एक्सप्रेसवे से लिंक करेगा, और दूसरा मुंबई साइड में होगा 90 किलोमीटर लंबा, जो नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया का, इसको एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा विरार में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? दिल्ली मुंबई के बीच जो एग्जिस्टिंग हाईवे है NH48, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है और इंडिया का बिजिएस्ट हाईवे भी। ये देश के सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स में से एक है। हर रोज़ लगभग 80,000 व्हीकल्स इसका इस्तेमाल करती हैं और ये संख्या बढ़कर 1 लाख से ऊपर चली जाएगी अगले 2-3 सालों में। अपनी कैपेसिटी से ये काफ़ी ऊपर ऑपरेट कर रहा है और कुछ पार्ट्स में ट्रैफिक कंजेशन होना आम बात है। इसमें 6 लेन्स हैं, जिसको NHAI ने काफ़ी हद तक लिमिटेड एक्सेस बनाया था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP फेज 1 के अंडर अर्ली 2000s में। हर बड़े टाउन के अराउंड बाईपास और इंटरसेक्शंस पर फ्लाईओवर्स बनाए गए थे, जिससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई थी। मगर ग्रोथ के साथ हाईवे में कुछ बॉटलनेक्स उभर के आए, जिससे इसकी एफिशिएंसी में गिरावट हुई। इसीलिए कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे प्रपोज किया गया। पहले तो प्लान था पुराने हाईवे को चौड़ा करके बीच में एक्सप्रेसवे बनाने का, लेकिन हाईवे के साथ कंटिन्यूस रिबन डेवलपमेंट की वजह से उसको वाइड करना काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। इसके लिए पहले हज़ारों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता और वो लैंड एक्विजिशन भी काफ़ी महंगा होता। अगर कोई दूसरा रूट चूज करते वाइड करने के लिए, जैसे दिल्ली आगरा मुंबई, तो वो काफ़ी लंबा पड़ता। इसीलिए नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ही एक फीजिबल सॉल्यूशन बचा। बनने के बाद ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से 4 गुना लंबा। इसका पूरा रूट देखते हैं। गुड़गांव में सोना से शुरू होगा, फिर मेवात से होते हुए अलवर, मंदसौर और दाहोद से पास करेगा, फिर वडोदरा से होते हुए NH48 के पैरेलल चलेगा एंड तक, जहां ये मुंबई के बाहर मीरा भाईंदर में ख़त्म होगा। कुल 1250 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें से 80 किलोमीटर हरियाणा में, राजस्थान में 380 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 370, गुजरात में 300 और महाराष्ट्र में 120 किलोमीटर की लेंथ आएगी। इसके बनने से दिल्ली और मुंबई के बीच 150 किलोमीटर से डिस्टेंस कम होगा और ट्रैवल टाइम 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। दिल्ली से वडोदरा के लिए 9 घंटे लगेंगे, 18 घंटे से कम होकर। पहले अलग से मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था, अब उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर दिया गया है। पूरा प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना का पार्ट है, जो कि इंडिया का बिगेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी आएगा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ। दिल्ली मुंबई देश का बिजिएस्ट फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि फ्यूचर में और ग्रो करेगा। एक्सप्रेसवे 8 लेन्स का होगा, जिसमें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट रखी जाएगी। कुछ एरिया रिजर्व रखा जाएगा इसके दोनों तरफ, जिससे फ्यूचर में इसको चौड़ा किया जा सके 12 लेन्स तक ट्रैफिक ग्रोथ के हिसाब से। एक्सप्रेसवे की कॉस्ट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगी, जिसमें से लगभग 60,000 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में लगेंगे और बाकी लैंड एक्विजिशन में। कंस्ट्रक्शन को 2 भागों में किया जा रहा है, पहला मुंबई वडोदरा सेक्शन और दूसरा दिल्ली वडोदरा सेक्शन। इसमें कंक्रीट पेवमेंट इस्तेमाल होगी और इसमें एसफाल्ट पेवमेंट। इसको बनाने में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM का इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब प्रोजेक्ट की 40% फंडिंग गवर्नमेंट करेगी और बाकी 60% कॉन्ट्रैक्टर्स खुद लगाएंगे। फिर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को सालाना कॉम्पनसेशन मिलेगा कुछ टाइम के लिए। इसका अमाउंट और टाइम पीरियड पहले से ही डिसाइड किया जाएगा। इसको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मोड से बनाया जाएगा, जिसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डिजाइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक, प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट पर। फिर पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। इन दोनों ही मॉडल्स में टोल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं।
पूरे रूट में 1000 किलोमीटर से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो चुके हैं और 680 किलोमीटर से ज्यादा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2019 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 2023 का टारगेट रखा गया है कंप्लीशन का। एक्सप्रेसवे के कुछ फायदे। सबसे पहला, ट्रैवल टाइम में काफी इंप्रूवमेंट होगी। दिल्ली से जयपुर के लिए 1.5 घंटे का समय बचेगा, अहमदाबाद के लिए 5 घंटे, भोपाल के लिए 6, वडोदरा के लिए 9 और मुंबई के लिए 12 घंटे का समय बचेगा। कुल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई की यात्रा पूरी की जा सकेगी, जिसमें आज 24 घंटे से ज्यादा समय लगता है। इससे काफी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, स्पेशली कार्गो मूवमेंट में। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 8 से 9% की कटौती होने की उम्मीद है, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए बचा पाएंगी वो कंपनीज अगले 70-80 सालों में। टोटल 15,000 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर किया गया है पूरे रूट के लिए। NHAI के अकॉर्डिंग अनयूज्ड और अंडर डेवलप्ड लैंड को भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, साथ में कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। इन एरियाज का काफी लैंड एक्वायर किया जा रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। उनके हिसाब से वो लगभग 16,000 करोड़ रुपए बचा पाए हैं लैंड एक्विजिशन में, क्योंकि इन एरियाज का लैंड सस्ता होता है। एक्सप्रेसवे को बनाने में मॉडर्न टेक्निक्स जैसे एडवांस्ड परपेचुअल पेवमेंट इस्तेमाल होगी, जिससे पेवमेंट की लाइफ बढ़ेगी और 50 साल तक कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी उस पर। कंस्ट्रक्शन में 5 लाख टन का स्टील इस्तेमाल होगा और 35 लाख टन का सीमेंट। पूरे रूट में क्लोज टोलिंग प्रणाली इस्तेमाल होगी, जिसमें टोल सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल के हिसाब से लिया जाएगा। टोल बूथ्स एंट्री एग्जिट्स पर मौजूद होंगे। NHAI के अकॉर्डिंग 73 वेसाइड अमेनिटीज बनाई जाएंगी हर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में। इनमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, टॉयलेट्स और कई जगहों पर हेलीपैड्स भी होंगे इमरजेंसी सर्विसेज के साथ। इसके अलावा पूरे रूट में 43 इंटरचेंजेस बनाने का भी प्लान है। एक्सप्रेसवे का थोड़ा स्ट्रेच टाइगर पैसेज के बीच से होकर गुजरेगा, रणथंभौर नेशनल पार्क और रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान भी हो सकता है जब वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनके हैबिटेट के बीच में से रोड पास करती है। एनिमल्स को रोड क्रॉस करनी पड़ती है, जिससे एक्सीडेंट्स होने का खतरा रहता है। एक्सप्रेसवे से कम प्रॉब्लम्स हो एनिमल्स के लिए, इसलिए NHAI इन एरियाज में 8 वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स बनाएगी। इसमें 3 एनिमल अंडरपासेस और 5 एनिमल ओवरपासेस शामिल होंगे। एक्सप्रेसवे की टोटल 7 किलोमीटर कंबाइंड लेंथ पर बनेंगे। इनकी मदद से एनिमल्स एक्सप्रेसवे को आसानी से क्रॉस कर पाएंगे। हजारों पेड़ भी काटे जाएंगे, जो कि नेशनल पार्क्स के लिए बुरी खबर है। NHAI के अनुसार 15 लाख पेड़ लगाने का भी प्लान है इसके आसपास। एक्सप्रेसवे बनने से ईंधन की खपत कम होगी। NHAI ने एस्टिमेट किया है कि इससे 32 करोड़ लीटर का फ्यूल बचेगा हर साल, जिससे लगभग 85 करोड़ किलोग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगी। इतना एमिशन लगभग 2 करोड़ पेड़ कम कर पाते हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इस्तेमाल होगी हर 500 मीटर की दूरी पर, और सोलर पावर्ड लाइट्स लगेंगी मेजर इंटरचेंजेस और टोल प्लाजास पर। एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त 2 लिंक्स भी बनाए जाएंगे दोनों एंड्स पर। ये दोनों भी कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवेज ही होंगे हाई स्पीड लिमिट्स के साथ। पहला लिंक दिल्ली साइड पर, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होगा सोहना में और दिल्ली के सराय काले खां में खत्म। 59 किलोमीटर लंबा होगा 6 लेन्स के साथ। ये सोहना में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। कालिंदी बाईपास और फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से होता हुआ जाएगा और दिल्ली में एंटर करके रिंग रोड और DND इंटरचेंज पर खत्म होगा। इसको DND के साथ इसलिए लिंक किया जाएगा ताकि ईस्ट दिल्ली और यूपी का ट्रैफिक बाईपास करे सेंट्रल दिल्ली को। 3 लेन्स की सर्विस रोड्स होंगी दोनों साइड्स पर 29 किलोमीटर के लिए फरीदाबाद तक। इसमें 18 अंडरपासेस, 9 इंटरचेंजेस और एक 7.25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन भी बनाया जाएगा। इसकी कॉस्ट होगी लगभग 3,600 करोड़ रुपए। दूसरा लिंक मुंबई साइड पर बनेगा। ये होगा 91 किलोमीटर लंबा कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे विरार से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। अभी इसकी सिर्फ DPR ही तैयार हुई है, लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन होनी बाकी है। इसके बनने से कमर्शियल व्हीकल्स को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा सीधा पोर्ट तक, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके अलावा थाने और नवी मुंबई के यात्रियों को भी बाईपास मिल जाएगा मुंबई के अराउंड, जिनको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाना हो। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दोस्तों इन्हां चैनल सबसक्राइब करो ते साडा भी कर लियो पंजाबी व्यूज ते अज दी वीडियो दे उत्ते जिशान साहब तुहाडे की रिमार्क्स हैं? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ। 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਊਲ ਦੀ ਬਚਤ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ, ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਊਲ ਦੀ ਬਚਤ, कार्बन डाइऑक्साइड की बचत, प्लांटेशन होनी है। यानी कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है।
ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮੋਤਰਫ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਆਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਆਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੋਟਰਵੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ 60% ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਦੇਗੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ 40%। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 40% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, 60% ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ, ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਸਤਾ ਰਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਸਤਾ ਰਸਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਡ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 12 ਲੇਨ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਉਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਐਕਸਪੈਂਡ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ 4 ਲਾਈਨ ਬਣਨਾ ਜੀ, 4 ਲਾਈਨ 8 ਲਾਈਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ 12 ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਮਖਸੂਸ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਨ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਰਮੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਰੰਸੀ ਧੋਰਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰੰਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਲੇਨ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੋਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੂਟ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਮੇਨ ਪੋਰਟ ਮੁੰਬਈ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ, ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਆ, ਉਹ 2 ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ
ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਡ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਟੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਜਾ ਦਿਓ।